अस्सलाम वालेकुम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से मुराद ये है कि आपके बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए। बॉडी की स्वेलिंग के 5 किस्म के मेजर कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग हो सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से आगाह करना चाहता हूँ कि मोस्ट कॉमन वजह बॉडी स्वेलिंग की होती है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम कहते हैं, जिसमें गुर्दे की झिल्ली या गुर्दे की शक्ल या गुर्दे का फिल्ट्रेशन फंक्शन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन, जिसे हम चर्बी भी कहते हैं, वो गुर्दे से खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वेसल्स में प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आपके जिल्द में जमना शुरू हो जाता है। ये सबसे कॉमन वजह है बॉडी स्वेलिंग की। इसमें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या गुर्दे की वजह से सोजिश होती है, ये डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि जब आप चलते फिरते हैं तो आपके पाँव में सूजन हो जाती है, जब आप लेटते सुबह उठते तो आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है। दूसरी बड़ी वजह स्वेलिंग की वो कार्डिक इशू होता है। किसी भी वजह से अगर आपका दिल कमज़ोर हो गया है उसकी वजह से आपके जिस्म में स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि दिल एक पंप है जो हमारे जिस्म में खून को सर्कुलेट करता है। अगर पंप ही कमज़ोर हो जाए तो सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। कार्डिक फेलियर या कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको स्वेलिंग हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी अलामत है कि आपको सांस ज़्यादा ख़राब होता है और लेटने पे तो आप सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है और पेशेंट अक्सर औकात बैठ कर सोता है या दो तकिए रख के सोता है। थोड़ा सा चलने के बाद सांस ख़राब हो जाता है, कभी कभी बलगम में या खून भी आना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग पूरे जिस्म में ज़्यादा होती है, लेकिन मोस्टली चलने फिरने में सांस ज़्यादा ख़राब होने की अलामत होती है। तो तीसरी वजह बॉडी स्वेलिंग की वो जिगर की कमज़ोरी है। जिगर एक ऑर्गन है जो किसी भी वजह से अगर कमज़ोर हो जाए तो बेसिकली एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है, उसकी प्रोडक्शन जिगर में होती है। अगर जिगर कमज़ोर हो जाए हेपेटाइटिस की वजह से किसी भी वजह से तो उसमें एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेसल में प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जिस्म से में बाहर आ जाता है। ऐसे मरीज़ों में मोस्टली पहले से हेपेटाइटिस बी या सी होता है। इसके अलावा स्वेलिंग मोस्टली पेट में होती है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और कभी कभी जिस्म में भी होती है। इसके अलावा खून कम होता है, खून उल्टी आना, पखाना, काले रंग का आना, नुदगी में चले जाना, ये अलामत है जो जिगर की सोजिश की वजह से हो सकती है। चौथी वजह हाइपोथायरॉयड होता है। ये ग्लैंड हमारे नेक में होता है जिसे हम थायराइड कहते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शन करता है, जैसे हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारी हैबिटेट को करता है, हमारे वेट को करता है, हमारी नींद को करता है। कभी कभी ये फंक्शन स्लो हो जाता है या किसी भी वजह से काम नहीं करता, तो इस वजह से भी आपके जिस्म में मोस्टली लेग्स में स्वेलिंग हो सकती है। मगर इसमें अलामत ये होती है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाए, आपको नींद बहुत ज़्यादा आए, भूख बहुत कम लगे या बहुत ज़्यादा लगे। मुख्तलिफ़ किस्म के साथ सिम्टम आते हैं जो स्वेलिंग को डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं कि ये थायराइड के डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। और पांचवी वजह माल न्यूट्रिशन है। वो लोग मोस्टली अंडर प्रिविलेज लोग या वो लोग जिनको न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होती, उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी स्वेलिंग होती है, क्योंकि जो खाना ही सही नहीं खा रहे, जिसकी वजह से प्रोटीन इंटेक सही नहीं होती है और प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपको बॉडी स्वेलिंग है तो आपको अपने थायराइड का टेस्ट, अपने दिल का टेस्ट, अपने जिगर और गुर्दे का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपका बर वक्त स्वेलिंग का तशख़ीस हो सके कि आपकी स्वेलिंग किस वजह से हो रही है और उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। मैं डॉक्टर अहमद यास, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।